सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली मिस बोल रही हूँ। आज हम हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग विषय का अध्ययन करेंगे, जो आपके व्याकरण का छठा पाठ है। इस पाठ में आज हम उपसर्ग का अर्थ जानकर उपसर्ग के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नीचे कुछ चित्र दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। इन चित्रों में अभिनेता शब्द में नेता शब्द से पहले अभि शब्दांश लगने से अभिनेता यह शब्द बना है। उसी प्रकार परतंत्र शब्द तंत्र शब्द से पहले पर शब्दांश लगने से बना है और उपहार शब्द हार शब्द से पहले उप शब्दांश लगने से बना है। तो यहाँ नेता तंत्र हार मूल शब्द है और उनके आगे अभि पर उप शब्दांश लगने से नए शब्द बन गए हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश। तो अब हम देखते हैं कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। यह पूर्ण शब्द नहीं होते। शब्द के केवल अंश अर्थात पार्ट होते हैं, जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए उपसर्ग की परिभाषा क्या बन जाएगी, ये अब हम देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति उपसर्ग लगने से अतिशय, उपसर्ग लगने से उपकार, सह उपसर्ग लगने से सहपाठी। तो सवाल यह है कि क्या यह शब्दांश एक ही तरह के होते हैं कि इनमें कोई वेरिएशन है, अर्थात क्या यह अलग अलग है। तो यह जानने के लिए हम उपसर्ग के प्रकार देखते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इन उपसर्ग के प्रकार को विस्तार से देखते हैं। अब हम पहले प्रकार पर चर्चा करते हैं, जो है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग के प्रयोग से शब्द कैसे बनते हैं, इसके उदाहरण देखिए। अति उपसर्ग से शब्द बनेगा अतिशय, अत्यधिक। अनु से अनुवाद, अनुशासन। उप से उपवन और उपदेश। सु उपसर्ग से शब्द बनेगा सुमति, सुपुत्र। और नी से निवास, नियोग। दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। अब हम कुछ हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, जैसे अ से अटल, अचल। चौ उपसर्ग से शब्द बनेंगे चौदस, चौराहा। कु से कुमति, कुकर्म। उन उपसर्ग से 59, 29। अब हम कुछ उर्दू के उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं, जैसे
कम उपसर्ग से शब्द बनेगा कमज़ोर, कम अक्ल। ला से लापता, लाजवाब। हम से हम शक्ल, हम सफ़र। अंत में कुछ संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स से सफल, सपरिवार। सम से समभाग, समकालीन। सह से सहचर, सहपाठी। इस प्रकार आज हमने उपसर्ग और उनके भेदों का अध्ययन किया और उनके कुछ उदाहरण भी देखे। आपको उपसर्ग के प्रकार पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल उपसर्ग से नए शब्द बनाने या दिए गए शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करने के लिए कहा जाता है। तो इसी पर आधारित कुछ गृह कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग है, उस पर सही का निशान लगाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके आगे उपसर्ग भी दिए हैं। उस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। गृह कार्य का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। जैसे सुयोग्य शब्द में सु उपसर्ग है तो योग्य ये मूल शब्द है। इसी प्रकार नीचे दिए गए हैं अन्य शब्दों में से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखना है। अब कुछ एक्टिविटी। यहाँ पर आपको कुछ उपसर्ग के शब्द नीले रंग के बादलों में दिए गए हैं। उनका प्रयोग कर आपको नए शब्द बनाने हैं, जैसे अभी से अभियान या अभियोग। उसी प्रकार जो नीले रंग के बादलों में शब्द दिए गए हैं, उनके द्वारा आपको नए शब्द बनाकर उसके आगे के बादलों में लिखने हैं। तो इस प्रकार आज हमने उपसर्ग और उसके भेदों का अध्ययन किया। इस पाठ से संबंधित कोई भी शंका हो तो उसका समाधान स्कूल शुरू होने पर हम करेंगे। अगले पाठ तक के लिए मैं वैशाली मिस आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।